हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोकायरो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियोकायरो क्लिनिक से। आज हम आपको ये बताएंगे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, इसके क्या कारण है और इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है। एवेस्कुलर यानी कि जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है। नेक्रोसिस मींस ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वो एरिया डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोल देते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कई बारी जैसे इंजरी हो जाती है, इंजरी के टाइम पे जैसे डिसलोकेशन हो गया हेड का, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं आसपास की वो डैमेज हो सकती हैं। इस वजह से भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। डैमेज होगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होगी, ब्लड नहीं पहुंचा तो वो एरिया डैमेज हो गया, तो उसको वो भी कारण हो सकता है। और स्टीरॉइड लेते हैं हम, स्टीरॉइड की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं, ड्रिंक की वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। इसमें कई है कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर में क्या होता है कि भाई स्टेरॉइड्स भी ली जा रही हैं और आपका रेडिएशन भी ली जाती है, तो रेडिएशन से बोन वीक हो जाती हैं, वो अगेन फिर जो है बोन वीक हो रही है, वो फिर ब्लड वेसल्स को हार्म कर रही हैं। या फिर फैट होता है, फैट्स के जो है फैटी टिश्यूज वगैरह होते हैं, अगर वो ब्लड वेसल्स में आ गए तब फिर वही चीज हो रही है कि वो ब्लड वेसल्स को रोकेंगे, अवरोध करेंगे ब्लड फ्लो होने में, और फिर वो नेक्रोसिस का कारण हो सकता है। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर जो पेन है वो जो हमारा थाई वाला जो ग्रोइन रीजन है, हाँ, ग्रोइन रीजन में जो थाइस का जांग के अंदर पे एरिया है, उसमें जो है पेन वहाँ ज्यादा महसूस होता है। और हमारे नी जॉइंट के आसपास भी थोड़ा सा पेन महसूस होता है। कई बार जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उस पे हमें पता नहीं चलता है कि हमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, तो ये हाँ, कई बार मतलब ऐसा होता है कि हमें हिप जॉइंट में पेन नहीं होता, लेकिन पेन और कहीं शिफ्ट हो जाता है, मतलब होता है, हल्का फुल्का महसूस होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम इस चीज को अगर हम पहले ही फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर इसको पता लगा लेते हैं, इसका पता चल जाता है हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में जाने के बाद फिर वो सर्जरी का ही ऑप्शन बचता है, जॉइंट रिप्लेस करवाना पड़ता है। हाँ, और ये जो एज है 30 to 60 की एज में अधिकतर चांसेस होते हैं अफेक्ट करता है ये। और जो फीमेल और मेल की रेशियो होती है उसमें भी मेल रेशियो ज्यादा अफेक्टेड होती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए हम क्या क्या एक्सरसाइज करें, क्योंकि कई मूवमेंट्स हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, कई मूवमेंट्स हमारी जॉइंट भी हमारे पूरी जॉइंट में पूरी मूवमेंट नहीं होती, तो उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए हम नॉर्मल थोड़ी सी जॉइंट मूवमेंट हो जाए और हमारी चाल भी अफेक्टेड हो जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज आज हम बताएंगे। अगर ग्रोइन रीजन में जैसे पेन आता है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ग्रोइन रीजन में इंडिकेशन हो सकता है कि हिप जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम। तो अगर आपको इस तरह कभी भविष्य में भी ऐसा हो कि भाई ग्रोइन रीजन में अगर आपको महसूस हो कि भाई पेन है, तो आप प्लीज उसको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ग्रोइन रीजन अगर आप जो कुछ फ्रेंड्स नहीं समझ पा रहे हो, तो ग्रोइन रीजन जनरली क्या होता है, ये एरिया हमारा ग्रोइन रीजन कहलाता है, इस एरिया में ये पेन आता है। सबसे पहले आप इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप लेट भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले अपने पंजों को ऊपर और नीचे करना है, और इसको फिर हमें क्लॉकवाइज और फिर उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। नहीं, इसमें हम ऐसे खींच के रखेंगे 5 सेकंड के लिए, ऐसे खींच के रखेंगे, फिर नीचे दबाया 5 सेकंड के लिए, फिर वापस से ऊपर खींचा 5 सेकंड के लिए, फिर ऐसे नीचे दबाया 5 सेकंड के लिए। ये हमने 2 बार करी है, ऐसे करके हमको 10 टाइम्स करनी है। फिर हमने ये पैर को सर्कुलर में इस तरह से घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज किया, ये भी 10 टाइम्स घुमाने हैं, फिर अपोजिट साइड से 10 टाइम्स। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, टॉवल का एक ऐसे रोल बनाना है इतना मोटा, और उसको घुटने के नीचे, इसको मेरा एक ये कहना था कि जैसे हम टॉवल का रोल बनाते हैं, कई बार वो खुल जाता है, तो किसी चीज से बांध लें।
इसको घुटने से आपको नीचे की तरफ प्रेस करना है, उसको दबाना है और पंजा ऊपर खींचना है। और इस पोजीशन को आपको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर आपको ढीला छोड़ना है। फिर से करेंगे, ऐसे ही आपको ये 10 रिपीटेशन में करना है। जैसे हमने अभी 2 बार करी है तो ये 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लेट जाएंगे, घुटना मोड़ेंगे अपना जहां तक ये मुड़ सकता है। फिर इसको सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। जैसे हमने ये 2 रिपीटेशन में करा है, ऐसे ही हमें ये 10 रिपीटेशन में करना है। फिर उसके बाद इसको, इस पैर को, जिस पैर की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके अपोजिट पैर को हम दूसरी तरफ रख लेंगे और उससे मिला करके इसको बाहर की तरफ निकालेंगे पैर। और जब हम बाहर की तरफ लेके आते हैं तो पंजा हमारा ऊपर की तरफ खींच के रखना है हमें, पंजा ऊपर। जैसे हमने ये 2 रिपीटेशन में की है, ऐसे ही हमें ये 10 रिपीटेशन में करनी है। फिर इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा पैर उठाना है, इतना सिर्फ 30 to 40 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं। और इसमें भी पंजा खींचना है हमें ऊपर की तरफ और 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर नीचे लेके जाना है, नीचे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, घुटना मोड़ के दोनों हाथों से इसको पकड़ना है और इसको चेस्ट तक लेके जाना है, जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है। लेकिन हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि दूसरे पैर का घुटना ना उठे। जैसे पेशेंट ऐसे मोड़ ले, ऐसा नहीं मोड़ना है, इसको सीधा करके रखना है। ये भी हमें 10 रिपीटेशन के साथ करना है। अब दोनों घुटने मोड़ लीजिए अपने, और यहां से हमें अपने दोनों कुल्ले उठाने हैं, कमर उठानी है। जहां तक आप उठा सकते उतना, और ये 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे लेके जाना है। ये एक्सरसाइज भी हमें 10 रिपीटेशंस के साथ करनी है। अब हम अगली एक्सरसाइज के लिए उल्टा लेट जाएंगे। इसमें क्या करना है, हमें अपना पैर सीधा करके उठाना है। उठाइए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे करना है। फ्रेंड्स, एक बात और, जिसको एवियन की प्रॉब्लम होती है उनको ये पोजीशन होती है उनकी, वो पूरा पैर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके इस तरह से, या एवियन है किसी को और उसके पैर ऐसे हैं, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम इस पोजीशन में बैठ गए और ये हमने हाथ लेकर के ये एंकल के पास से पकड़ा और अपनी जो दोनों कोहनी है, इन कोहनी से हल्का हल्का नीचे हमें प्रेस करना है। यानी कि एक तरह से हमें ये जो हमारी अंदर की मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, अंदर की थाई मसल्स हैं, इनको स्ट्रेच करना है और हमको धीरे धीरे ऐसे करना है। ये शुरुआत में 1-2 दिन बड़ा पेनफुल होगा, लेकिन जैसे जैसे वो मसल्स स्ट्रेच होंगी वो धीरे धीरे आपका पैर नीचे आता चला जाएगा। तो हमें ये भी इसके साथ साथ इंक्लूड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए फ्रेंड, हमने अपने दोनों पैर इतने मोड़ लिए हैं इक्वल। फिर इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये भी आपको 10 रिपीटेशन में करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि आपने किसी भी चीज का सपोर्ट ले लेना है। ये आपने सपोर्ट ले लिया और ये आपका वो पैर है जिसमें एवियन है। तो आपको पैर को हल्के से ऊपर और हल्के से पीछे, मतलब आगे ले गए आप पैर को और पीछे ले गए। आपने एक बार ये ऐसे उठाया और पीछे ले गए, ये आपका 1 हुआ। फिर आपने दूसरी बार उठाया और पीछे ले गए, ये आपके 2 हो गए। ये ऐसे करके 10 रिपीटेशन। फिर ऐसे ही आप जो है हल्का सा सपोर्ट लेकर के और पैर को
बाहर की तरफ निकालेंगे, ये आपका 1 अंदर आ गए, फिर बाहर निकाला और आप अंदर आए 2, ये 2 रिपीटेशन हुई, ये आपको 10 रिपीटेशन करनी है। ये आपको इस तरह से करना है। कोई एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज हमें कमेंट जरूर करिएगा, या किसी एक्सरसाइज को गलत मत करिएगा, उसका गलत असर होगा। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, जो भी एक्सरसाइज बताई जा रही है अगर उसको समझने में दिक्कत हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब जरूर देंगे। फ्रेंड्स, हमने जो ये एक्सरसाइज बताई है, ये सारी एक्सरसाइज सिंपल रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए है। जब हमारी कुछ बेटर कंडीशन हो जाए, उसके बाद हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। कहने का मतलब ये कि जो हमने ये जो एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं, ये सारी उस टाइम के लिए हैं कि आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे। हमारी जॉइंट की जो मूवमेंट है वो पूरी अच्छी तरह से खुली हुई नहीं है। जब मूवमेंट्स थोड़ी सी खुलने लगे, फिर हम पैर में ताकत डालने वाली एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए क्या है कि भाई एक्सरसाइजेस सारी वही रहेंगी, सिर्फ एक घुटना दबाने वाली है, वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें हम ½ kg का, या जैसा आपको लगेगा, ½ kg का आपके लिए लग रहा है कि ½ kg मेरे लिए सफिशिएंट है तो ½ kg का, या इसमें 1 kg का वेट आता है, 1 kg का वेट बांध करके आप सारी एक्सरसाइजेस जो हमने बताई है वो सारी एक्सरसाइज आप उसमें कर सकते हैं, एक्सेप्ट घुटना दबाने वाले। घुटना दबाने वाले में इसका कोई रोल नहीं है, बाकी और सारी एक्सरसाइजेस में आप इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से एंकल पे बांधेंगे, एंकल से जरा सा ऊपर इसको ऐसे बांधेंगे, और वही सारी एक्सरसाइजेस हैं कि भाई आपने पैर अंदर बाहर करना है, पैर ऊपर उठाना है, ठीक है, और पैर मोड़ना है, सीधा करना है। ये सारी अब वेट के साथ होगी, वो पहले बिना वेट की थी, वो ठीक सिर्फ जॉइंट का मोशंस, मूवमेंट जॉइंट की जो है वो नॉर्मल आ जाए उसके लिए। अब जॉइंट में ताकत डालनी है, उसके लिए हम ये सारी एक्सरसाइज वेट के साथ करेंगे। इसमें ½ किलो का भी ले सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत है आपके अनुसार कि अगर आपको लग रहा है कि ½ किलो का वेट सफिशिएंट है तो ½ किलो, अगर आप लग रहा है कि नहीं मैं 1 किलो से, जिद नहीं करनी है कि नहीं मैं तो 1 किलो से ही करूंगा, ½ kg से है तो ½ kg से। जैसे जैसे ये इंक्रीज हो मूवमेंट आपकी, तो आप इसको जो है ½ किलो को 1 kg वेट में इसको कन्वर्ट बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और हमें आ रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो हमें प्रेरणा मिलती रहेगी कि हम और नई नई वीडियो बनाते रहें और आपको इजी वे में, सिंपल भाषा में सारी चीजें समझाते रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।